नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइस गार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो दोस्तों कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी दोस्तों बातें ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की बिना किसी देरी के। अपने पहले हैं दोस्तों बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इनके उपनामों के बारे में हम जान लेते हैं। बाबा रामदेव जी को दोस्तों रूणेचा का धनी भी कहा जाता है, रामसा पीर भी कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। रूणेचा धनी, रामसा पीर और घोड़े वाले बाबा, ये बाबा रामदेव जी के उपनाम हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करें दोस्तों, बाबा रामदेव भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज। ये आपको पूछा जा सकता है कि किस देवता को, किस बाबा रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है बाबा रामदेव जी को। और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, महाभारत काल में जो अर्जुन थे उनके वंशज माने जाते हैं बाबा रामदेव। इसके बाद में है जन्म। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उडू कश्मीर तहसील है दोस्तों। और कहाँ की है ये, किस जिले की है? बाड़मेर की एक तहसील है उडू कश्मीर, उस तहसील में हुआ था दोस्तों 1405 ईस्वी में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इस तिथि को हुआ था दोस्तों। बाबा रामदेव जी का जन्म तिथि पूछा जाए तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया अवतार की तिथि इसको माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करें, बाबा रामदेव जी की माता का नाम था दोस्तों मेणा दे, पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, पत्नी थी दोस्तों नेतल दे। अमरकोट की निवासी थी दोस्तों और अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। इसके बाद में बात करें दोस्तों बाबा रामदेव जी के गुरु की, तो योगी बालीनाथ जी जो थे, इनकी समाधि मसूरिया की पहाड़ी पर बनी हुई है। जो मसूरिया की पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में दोस्तों योगी बालीनाथ जी की समाधि बनी हुई है। योगी बालीनाथ जी बाबा रामदेव जी के गुरु थे। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगले जो हमारे हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी ने पोखरण जैसलमेर में भैरव राक्षस का वध किया था तथा पोखरण को पुनः बसाया था। दोस्तों बाबा रामदेव जी ने पोखरण जो जैसलमेर में है वहाँ पर भैरव नामक राक्षस का वध किया और पोखरण को वापस बसाया था दोस्तों। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई का विवाह पोखरण में पुंगलगढ़, जो पुंगलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर के जागीरदार के विजय सिंह के साथ किया था। अपनी बहन सुगना बाई का विवाह विजय सिंह के साथ किया। रामदेव जी ने पोखरण अपनी बहन सुगना बाई को दहेज में दे दिया था दोस्तों। जो पुनः अपना गांव बसाया था, पुनः पोखरण बसाया था, उस पोखरण को दोस्तों रामदेव जी ने सुगना बाई को दहेज में दे दिया था। रामदेव जी पोखरण से रूणेचा जैसलमेर आ गए। रूणेचा कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। यहाँ पर दोस्तों रामदेव जी आ गए थे पोखरण को अपनी बहन सुगनाबाई को देने के बाद में, तथा यहाँ पर डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म की बहन बनाया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामदेव जी की धर्म की बहन का क्या नाम था? डालीबाई मेघवाल। इनको दोस्तों इन्होंने यहाँ पर रूणेचा में अपनी धर्म की बहन बनाया। इसके बाद में रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर में राम सरोवर तालाब के किनारे भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ली थी दोस्तों बाबा रामदेव जी ने। समाधि की तिथि कौन सी है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी। यहीं पर इनसे एक दिन पूर्व इनकी बहन डालीबाई ने समाधि ली थी दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल नवमी को दोस्तों किसने समाधि ली? डालीबाई ने। और दोस्तों रामदेव जी ने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके बाद बात करें दोस्तों बाबा रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी के मेघवाल समाज के भक्त को क्या कहलाते हैं दोस्तों? रिकिया कहलाते हैं। कई बार ये पूछा गया है, बाबा रामदेव जी के मेघवाल समाज के भक्तों को कहा जाता है तो रिकिया कहा जाता है उन्हें। कामड़िया पंथ के बारे में अगर हम बात करें तो रामदेव जी ने रूणेचा में व्याप्त जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसको क्या कहा गया दोस्तों? कामड़िया पंथ कहा गया। इसके बाद में है कामड़िया पंथ की महिलाएं रूणेचा मेले में अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर दोस्तों 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़िया पंथ की महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों? 13 ताली नृत्य करती हैं। किस मेले में? रूणेचा मेले में। रामदेव जी की तुलना संत कबीरदास जी से की जाती है। रामदेव जी की तुलना किससे की जाती है दोस्तों? संत कबीरदास जी से की जाती है। इसके बाद में है दोस्तों शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो जिन हिंदू धर्म के लोगों को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था, रामदेव जी ने उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। शुद्धि आंदोलन किसे कहा गया दोस्तों? मुसलमान जिन्हें जबरदस्ती बना दिया गया था, जिन हिंदुओं को, उन हिंदुओं को दोस्तों वापस पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया था, उसी को दोस्तों शुद्धि आंदोलन कहा गया। इसके बाद में है दोस्तों रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं।
इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ रहा है एकमात्र। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या है दोस्तों, कवि भी हैं। इन्होंने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ की सदुकड़ी भाषा में, सदुकड़ी भाषा किसे कहा जाता है दोस्तों, सभी भाषाओं का मिश्रण जिसमें हो उसे कहा जाता है सदुकड़ी भाषा। तो यह ग्रंथ दोस्तों सदुकड़ी भाषा में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, 24 बाणियाँ। और किसके द्वारा लिखा गया, रामदेव जी के द्वारा। एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों, रामदेव जी की तुलना संत कबीरदास जी से की जाती है, जो कि अभी हमने देखा था। इसके बाद में है दोस्तों, रामदेव जी के भक्त या सहयोगी कौन कौन थे। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रत्ना राय का था दोस्तों एक, तो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आएगा रत्ना राय का। एक तो थी दोस्तों रत्ना राय का था, एक था लक्की बंजारा, एक था दोस्तों हरजी बाटी। ये तीन यहाँ पर आएंगे दोस्तों। इसको ई को रैक कर लेना दोस्तों, मिसटाइप हो गया यहाँ पर। रामदेव जी के भक्त या सहयोगी कौन थे दोस्तों, रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी बाटी। इसके बाद में है रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। तो रामदेवरा मंदिर है दोस्तों एक, तो ये कहाँ पर है, रुणेचा में। रामदेवरा जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों ये रामदेवरा मंदिर, रुणेचा रामदेवरा में स्थित है। इसके बाद में है दोस्तों रामदेव जी की ध्वजा, तो इसे कहा जाता है नेजा। और ये कितने रंग की होती है दोस्तों, 5 रंग की होती है। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है और 5 रंग की होती है ये। रामदेव जी के दोस्तों पगलियों की पूजा होती है दोस्तों। आप कभी अगर रामदेव जी के मंदिर में गए हो तो वहाँ पर दोस्तों रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है, अर्थात पैरों के वहाँ पर निशान होते हैं, उनकी दोस्तों पूजा की जाती है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में है। सुरता खेड़ा कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। इन दोनों जगह पर मास का क्या है दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं। एक तो रुणेचा में बना हुआ है, दूसरा है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी। इन तीन जगहों पर बाबा रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं। इसके बाद में अपन चौथे मंदिर की बात करें तो वो है दोस्तों छोटा रामदेवरा। ये गुजरात में है दोस्तों छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है ये दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों खुंडियावास, अजमेर में है दोस्तों ये खुंडियास। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो ये तो है गुजरात में जिसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसके बाद में है खुंडियास, ये कहाँ पर है, अजमेर में। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में हम बाबा रामदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रामदेव जी की फड़िया पड़ के बारे में हम बात करेंगे। कामड़िया जाति के भोफों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनता है दोस्तों, बाबा रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ में बाँची जाती है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। किस जाति के लोगों के द्वारा, तो कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बाँची जाती है। इसके बाद में है दोस्तों रामदेव जी की फड़ जैसलमेर व बीकानेर में सर्वाधिक प्रचलित है। रम्मत लोकनाट्य प्रारंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत जो लोकनाट्य होता है दोस्तों, उस लोकनाट्य को शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य में रामदेव जी का गीत या भजन सबसे बड़ा या लंबा है दोस्तों। राजस्थानी लोक साहित्य में अगर गीतों की बात करें तो रामदेव जी का गीत दोस्तों या भजन जिसे हम कहते हैं वो सबसे लंबा है दोस्तों। दोस्तों अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आपको जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाल बटन को आप प्रेस करके उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।